नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत आप सभी का शीर्ष ऑनलाइन क्लास के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं यहाँ पास अपने एनवायरनमेंट में एक बेहतरीन टॉपिक आता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं यहाँ पास वायुमंडल की परत के बारे में। ठीक है ना। क्षोभमंडल क्या होता है, समताप मंडल क्या होता है, पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। ठीक है। मौसम संबंधी घटनाएं पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में संपादित होती है। इन सभी चीज़ों को यहाँ पास बिल्कुल डिटेल के साथ आज की इस वीडियो हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पास जितने भी स्टूडेंट मेरा ये वीडियो कवर कर रहे हैं, आपके पूरे परिवार को जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। चलिए जान लेते हैं हम सबसे पहले यहाँ पास वायुमंडल होता क्या है। इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं यहाँ पास। ठीक है ना। समझिए यहाँ से वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर हवा का जो विस्तृत भंडार होता है, हम इसी क्या कहेंगे यहाँ पास वायुमंडल कहेंगे। अब समझिए यहाँ से सपोज दैट ये हमारा पृथ्वी हो गया। अब पृथ्वी है तो इसके अंदर क्या होगा, जाहिर सी बात है गैस होगा, यहाँ पास हवा होगा। तो उसका जो जितना भी एरिया कवर करता है, किसका, वायु का जितना एरिया कवर करता है, वायु जो है जितना एरिया कवर करता है, हम उसे क्या कर सकते हैं, वायुमंडल कहेंगे। ठीक है ना। तो सिंपल से हमारा डेफिनेशन यही रहेगा हमारा। यहाँ पास थोड़ा सा समझ लेंगे इस चीज़ को। ठीक है ना। अब थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पास कि वायुमंडल में मैंने आपको बताया है कि वायुमंडल क्या है, एक गैसों का मिश्रण है। उसमें कई प्रकार के गैस उसमें विद्यमान होते हैं। ठीक है ना। तो कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, इनका जो क्रम है किस क्रम में होना चाहिए। ठीक है ना। वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद कौन सी गैस आती है, उसके बाद फिर कौन सी गैस आती है, इस क्रम को भी हमको यहाँ पर जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस की मात्रा पाई जाती है। कितना, तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पास। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पास ऑक्सीजन, उसके बाद आता है आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आता है। तो इस क्रम को वो थोड़ा सा हमको बिल्कुल डीपली लेकर कॉपी में मेंशन कर लेना है। ठीक है ना। ध्यान देंगे सभी यहाँ पास। अब नाइट्रोजन की बात की जाए तो वायुमंडल में जो इसकी प्रतिशत की मात्रा होती है 78% होता है। ऑक्सीजन की बात की जाए तो वायुमंडल में जो इसकी मात्रा होती है 21% होता है। ठीक है ना। वहीं आर्गन की बात की जाए तो इसकी जो प्रतिशत होती है 0.93% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो इसका जो प्रतिशत होता है 0.3% होता है। ठीक है ना। लेकिन इसमें से जो कुछ गैस हैं इसका एग्जैक्ट वैल्यू बयान नहीं करते। कौन कौन सा, तो जैसे कि मैं बात बता दें तो आप सभी को, नाइट्रोजन की बात की जाए या फिर ऑक्सीजन की बात की जाए, इन दोनों का यहाँ पास एग्जैक्ट वैल्यू 78-21 नहीं है। ठीक है ना। इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा इस गैस का, इसके बारे में आगे आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा। ठीक है, आगे बताऊंगा यहाँ पास। अब थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पास वायुमंडल की परतें कौन कौन सी होंगी, और हो सके तो आप इसका जो है एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। सबसे पहले जो पृथ्वी की निचली परत होती है क्षोभमंडल कहलाता है। क्षोभमंडल जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। क्षोभमंडल से हम जैसे ही ऊपर की ओर आगे बढ़ेंगे तो एक मंडल हमको और मिलेगा, समताप मंडल मिलेगा, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। समताप मंडल से हम जैसे ही ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो एक मंडल हमको फिर मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मध्य मंडल कहते हैं। इंग्लिश में इसी को मेसोस्फीयर कहा जाता है। मध्य मंडल से हम जैसे ही ऊपर की ओर और आगे बढ़ेंगे तो एक मंडल हमको और मिलेगा, जिसको हम ताप मंडल कहते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है इसको थर्मोस्फीयर। ठीक है ना। कई बुक में हमको जो है तापमंडल के स्थान पर जो है दो मंडल हमको देखने को मिला है, आयन मंडल और वायुमंडल। ठीक, खैर दोनों यहाँ पास एक ही हैं। तापमंडल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, आयन मंडल और वायुमंडल। आयन मंडल जिसको इंग्लिश में कहा जाता है आयनोस्फीयर, और वायुमंडल जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्सोस्फीयर। तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल डीपली लेंगे, यहाँ पर समझ लेंगे ना अच्छे से। चलिए अब यहाँ पास जान लेते हैं, मैंने आपको बताया था भी जस्ट कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इनका जो प्रतिशत है एग्जिट नहीं है यहाँ पास। तो एग्जिट वैल्यू क्या है, मैं इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पास बता देता हूँ, समझिए यहाँ से। नाइट्रोजन की जैसे आपकी बात पूछी जाए तो पृथ्वी में वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है यहाँ पास कितना है, 78.09% है यहाँ पास। ऑक्सीजन का यहाँ पास है 20.95%। वहीं आर्गन का यहाँ पास 0.93%। ठीक है ना। यदि हमसे पूछा जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है तो हमको यहाँ पास बताना है। इसको आपको कई बार पढ़ा भी होगा आपने इसमें, ठीक है। स्टार्टिंग से इसको पढ़ रहे हैं हम यहाँ पास, इस चीज़ को भूलना है नहीं हम सभी को। अब यहाँ पास थोड़ा सा और जान लेंगे। यहाँ पास जो पृथ्वी का वायुमंडल है उनकी जो परतें हैं ये किस क्रम में पाई जाती है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पास क्षोभमंडल, जो कि सबसे निचली परत होती है। उसके ऊपर आता है हमारा समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और ये वायुमंडल। इसको मैंने आपको फिगर के सहित यहाँ पास बता दिया है। इस क्रम को थोड़ा सा ध्यान में आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लो, ठीक है ना। अब हम जान लेते हैं यहाँ पास कि क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, वायुमंडल, इनकी जो लेयर होती है वायुमंडल में कहाँ से कहाँ तक फैली होती है। अब समझिए यहाँ से बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पास क्षोभमंडल के बारे में, जिसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। इसका जो वायुमंडल में लेयर होती है, फैलाव होता है, 0 से 8-18 किलोमीटर के दरमियान होता है। समताप मंडल की बात की जाए तो इसका जो रेंज होता है 18 से 50 किलोमीटर के दरमियान होता है। वहीं मध्य मंडल की बात की जाए तो इसका जो रेंज होता है 50 से 80 किलोमीटर के दरमियान। आयन मंडल की बात की जाए तो 80 से 640 किलोमीटर के दरमियान, ठीक है ना। और वायुमंडल की बात की जाए तो इसका जो
होता है। जैसे ही हम आयन मंडल से ऊपर बढ़ेंगे, आयन मंडल की मैं आपको क्या बताया था कि हम 80 से 640 किलोमीटर के बीच जो क्षेत्र होता है, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, तो आयन मंडल। तो जैसे ही हम 640 किलोमीटर के जो क्षेत्र को पार करके ऊपर की ओर इस प्रकार से बढ़ते हैं, तो जितना भी ऊपर वाला क्षेत्र होता है हमारा, वही सभी हमारा वायुमंडल के अंतर्गत आ जाएगा फिर, क्योंकि वायुमंडल के ऊपर जो है इसके बाद कोई परत नहीं पाया जाता, ठीक है ना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। शिशु ऑनलाइन क्लास आप सभी को मेरे इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन नोट्स एवं नॉलेज जो है प्रोवाइड कराई जाती है, तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे यहाँ पास। अब हम जान लेते हैं यहाँ पास ट्रोपोस्फियर, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, तो भाई इसी को कहा जाता है क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो क्षोभ मंडल कहा जाता है ट्रोपोस्फियर को, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं इसमें ट्रोपोस्फियर के बारे में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्षोभ मंडल पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है। इसका जो रेंज होता है 0 से 8-18 किलोमीटर के दरमियान होता है, ठीक है ना। यह मंडल जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है हमारा क्षोभ मंडल में ही संपादित होता है। ये पॉइंट आपको बिल्कुल मेंशन कर ही लेना है कॉपी में। कल क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि मौसम संबंधी घटनाएं पृथ्वी की किस परत, वायुमंडल किस परत में संपादित होती है, तो हमको क्या बताना है, ये जो है क्षोभ मंडल में संपादित होती है, ठीक है ना। पहला पॉइंट हमारा यही है, यही बनेगा हमारा यहाँ पास। जल वाष्प की आपसे बात पूछी जाए, धूल के कण की आपसे बात पूछी जाए, तो ये किस परत में संपादित होती है, तो हमको ये भी बताना है कि ये जो है क्षोभ मंडल में ही संपादित होती है, ठीक है ना। इस मंडल की सीमा विषुवत वृत्त के ऊपर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक तथा ध्रुवों की बात कही जाए तो ध्रुवों के ऊपर जो है ये 8 किलोमीटर तक ये पूरी तरह से व्याप्त होता है। ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पास बात, ये तो आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से क्षोभ मंडल के बारे में, ठीक है ना। क्षोभ मंडल और समताप मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है अभी तक बना के पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पास आप सभी को नॉलेज दूंगा जो आपके लिए, आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि के लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है ना। अब यहाँ पास जान लेते हैं पृथ्वी की वायुमंडल की दूसरी परत, जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर जिसको हिंदी में क्या किया जाता है, तो हिंदी में भाई इसी को कहा जाता है समताप मंडल कहा जाता है। किसको, स्ट्रेटोस्फीयर को, ठीक है ना। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट हम यहाँ पास जान लेते हैं, समझिए। यहाँ से हमको यहाँ पास जानना जरूरी है कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। तो मैंने आपको बताया है कि 0 से 18, ठीक है ना, 0 से 18 किलोमीटर के बीच जो रेंज होता है हमारा क्षोभ मंडल होता है। लेकिन 18 से 50 किलोमीटर के बीच जो रेंज होता है इसके अंतर्गत हमारा समताप मंडल में आता है। समताप मंडल से कई पॉइंट्स मैं आपको बताऊँ यहाँ पास जो आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट के इसमें बात करते हैं कि समताप मंडल में हमारा जो वायुयान होता है ना, हमारा जो वायुयान होता है ये बिल्कुल पूरी तरह से उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। अब क्यों अनुकूलित होता है, नाम से हमको स्पष्ट होना चाहिए हम कौन सी मंडल की भी बात कर रहे हैं, समताप मंडल की बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है भाई, जहाँ ताप समान रहेगा वही हमारा क्या होगा, समताप मंडल कहलाएगा, ठीक है ना। तो समताप मंडल में क्या होता है, हमारा वायुयान जो है पूरी तरह से उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। एक पॉइंट हमको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट हमारे लिए ये ध्यान में रखने योग्य है कि इसमें जो है किसी भी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, किसमें, समताप मंडल में। दूसरा पॉइंट हमको यहाँ पास कॉपी में ये ध्यान में रखना है। कल क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल किस परत में होती है, तो क्षोभ मंडल में बताना है। और समताप मंडल में पूछा जाएगा तो समताप मंडल नहीं लगाना है, क्योंकि समताप मंडल में कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं संपादित नहीं होती, ठीक ना। तीसरे पॉइंट की जिसमें बात करते हैं, तो तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा कि हमारा जो समताप मंडल है भाई इसी में हमारा क्या पाया जाता है, तो ओजोन परत पर आ जाता है, ठीक। ओजोन जो कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के संयोग से बनता है। ओजोन परत की बात आती है तो ओजोन परत ये जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये, तो 16 सितंबर को हम जो है ओजोन परत मनाते हैं, ठीक है ना। ओजोन परत की मापने की इकाई क्या है, तो ओजोन परत इसकी जो मापने की इकाई है हम इसको क्या कहते हैं भाई, तो इसी कहते हैं डाप्सन कहते हैं, ठीक है ना। डाप्सन के बारे में आप सभी के यहाँ पास आगे जानकारी दूंगा, ठीक है ना। चलिए अब जान लेते हैं यहाँ पास हम ओजोन परत के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो ओजोन परत होता है वो समताप मंडल में ही पाया जाता है। पृथ्वी की हम बात करते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी की मतलब होता है जो अल्ट्रावायलेट रेस होती है ना, ठीक है, मतलब यूवी जो रेसेस होती हैं ये पृथ्वी पर सीधे आने से रोकती है। कौन, ओजोन परत जो है, ठीक है ना। ओजोन परत क्या करता है, इसी को सीधे आने से रोकती है। और कितना रोकती है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ध्यान में हमको रखना है कि 93 से 99% जो हानिकारक रेस होती है उनको क्या करता है, पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेता है ओजोन परत। तो आप गेस कर सकते हैं कि हमारे लिए, हमारे पृथ्वी के लिए ओजोन परत कितना खास है, ठीक है ना। तो ज़रूरी हमारे लिए हो जाता है कि हम इस ओजोन परत को बिल्कुल जो है अपने फ्यूचर के लिए बिल्कुल सुरक्षित करके रखें।
ठीक है ना। चलिए समझिएगा यहाँ से अब, यह मुख्यतः जो है स्ट्रेटोस्फीयर मतलब सप्ताह मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर जो है लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक ये फैला होता है। तो यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, क्वेश्चन हमारा ज़्यादातर यहीं से बनते हैं, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल कॉपी में मेंशन कर लेंगे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर हम किसके बारे में, डॉप्सन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि 16 सितंबर क्या मनाया जाता है, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस, ठीक है ना। तो ओजोन परत की बात यदि हमसे यहाँ पास निकल ही गई है, तो ओजोन परत की मापने की बात मैं आपको बताया था, ये भी बताया था कि इसके बारे में आपको जानकारी थोड़ा सा दूंगा करके, ठीक है। तो समझिए यहाँ से इसके लिए क्या जरूरी है, हमको जो है 1928 से 1958 के बीच का जो समय है ये हमको थोड़ा सा अपने माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है ना। अब सेट क्यों करना है इसका थोड़ा सा रीजन आपको बता रहा हूँ, समझिए यहाँ से। एक व्यक्ति का नाम आता है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं यहाँ पास एक ग्रेट साइंटिस्ट डॉप्सन के बारे में, ठीक है ना। डॉप्सन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले जो है ओजोन परत को मापने के लिए एक यूनिट तैयार किया था। क्या तैयार किया था, तो इन्होंने जो है एक यूनिट तैयार किया था जिसको जो है डॉप्सन के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं के नाम पर जो है जो ओजोन परत की मापने की इकाई है डॉप्सन कला है, ठीक है ना। तो इसको जो है उत्कृष्ट कार्य के लिए, इसको जो डॉप्सन को इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए, सराहनीय कार्य के लिए इनको जो है सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में बिल्कुल रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पास बात कर लेते हैं हम वायुमंडल की अगली परत जिसका नाम है मीजोस्फीयर। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, तो भाई इसी को कहा जाता है हम एक सेकेंड, इसको हम कहते हैं मध्यमंडल। क्या कहते हैं इसी को, तो मध्य मंडल कहलाता है हमारा मीजोस्फीयर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पास वैसे मध्यमंडल से थोड़ा सा क्वेश्चन कम बनते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे हम इसके रेंज के बारे में कि इसका जो फैलाव है जो परतें होती है कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका जो विस्तृत क्षेत्र है 50 से 80 किलोमीटर के बीच जो रेंज आता है हमारा, उसमें मध्यमंडल पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें एक पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको थोड़ा सा मेंशन कर लेंगे कॉपी में। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है तथा लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। आप सोच सकते हो यहाँ पास कितनी की बात हुई है, -100 की यहाँ पास बात हो रही है। यदि यहाँ पास -100 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस कंडीशन में स्थिति कैसी रह सकती है फिर, ठीक है ना। अच्छा एक पॉइंट यहाँ से और बनेंगे कि सबसे जो है कम ताप वाला मंडल कौन कहलाता है, ठीक है ना। कम मतलब एकदम न्यून, कम ताप वाला हमारा मंडल कहलाता है, हमारा यही कहलाता है कौन, मध्यमंडल कहलाता है। एक पॉइंट और यहाँ पास नोट्स कर लेंगे यहाँ पास। अब यहाँ पास बात कर लेते हैं यहाँ पास वायुमंडल की अगली परत जिसको हम क्या कहते हैं, आयनोस्फीयर। हिंदी में कहा जाता है भाई इसी को आयन मंडल, हम इसको कहते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा आप और जान लेते हैं यहाँ से। आयन मंडल से भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है ना। आयन मंडल इसका जो रेंज होता है 80 से 640 किलोमीटर के दरमियान इसका जो है रेंज पाया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होती है, तेजी से वृद्धि होती है। लेकिन इसके पहले वाले मैंने आपको लेयर बताया था कि उसमें जो है ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होती है, घटती, उसमें कमी आती है उसमें, ठीक है ना। अब इसको जो है आयन मंडल क्यों कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी मैं दे देता हूँ यहाँ पास। आयन मंडल इसको इस नाम से कहा जाता है क्योंकि इस मंडल में, इस परत में विद्युत अवशिष्ट कणों की क्या है, सर्वाधिक अधिकता जो पाई जाती है इसमें, ठीक है ना। इसी की वजह से जो है इस परत को, इस मंडल को आयन मंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो यहाँ पास दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पास काफी में मेंशन करना। पहला पॉइंट मैं आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इनको जो है विद्युत अवशिष्ट कणों की अधिकता के कारण इस परत को आयन मंडल कहा जाता है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट ये। थर्ड पॉइंट की इसमें बात करते हैं यहाँ पास। थर्ड पॉइंट हमारा ये रहेगा, यहाँ पास मेंशन करेंगे कॉपी में कि इनमें जो है रेडियो तरंगे भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं, ठीक है, और बेतार संचार को ये क्या करते हैं, संभव बना देते हैं, ठीक है ना। कल क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि रेडियो तरंगी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में संपादित होती है, तो हमको बताना है कि ये जो संपादित होती है भाई ये हमारे आयन मंडल में संपादित होती है। ये पॉइंट हमको यहाँ पर ध्यान में लेके चलना है, ठीक है ना। अब ये तो हो गया हमारा आयन मंडल। जो भी यहाँ पास पॉइंट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है उसी चीज में यहाँ पास कवर करा रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पास बात कर लेते हैं वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जिसको हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। हिंदी में कहा जाता है इसी को बहिर्मंडल या फिर बाह्यमंडल, इसको हम हिंदी में कहते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा हम यहाँ पास जान लेते हैं बाह्यमंडल के बारे में। अब समझिए यहाँ से, इसे वायुमंडल का सीमांत क्षेत्र भी कहा जाता है। पहला पॉइंट हमको कॉपी में ये मेंशन करना है यहाँ पास स्टार के साथ, ठीक है ना। कल क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि वायुमंडल का सीमांत क्षेत्र वायुमंडल की किस परत को कहा जाता है, तो हमको बताना है वहाँ पास एक्सोस्फीयर की बात, मतलब बहिर्मंडल की बात यहाँ पास हो रही है, ठीक है ना। पहला पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट हम यहाँ पास आते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा यह रहेगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की सघनता मतलब प्रधानता किस वायुमंडल किस परत में ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो हमको बताना है यहाँ पास एक्सोस्फीयर मतलब बहिर्मंडल की बात ही हो रही है यहाँ पास,
ठीक है ना। और एक पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमको यहाँ पास कॉपी में ये मेंशन करना है, कौन सी पॉइंट, कि कृत्रिम उपग्रह जो है वायुमंडल किस परत में संचरित होती है। तो हमको बताना है कि कृत्रिम उपग्रह मतलब जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, ये हमारा वायुमंडल में ही संपादित होता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल कॉपी में मेंशन कर लेंगे, बिल्कुल ध्यान के साथ, स्टार के साथ। ठीक है ना। तो हर एक पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मुझे लगा कि जितना भी यहाँ पास इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को मैं आपको यहाँ पास क्लियर करा दूँ। ठीक है, यदि यहाँ पास कुछ पॉइंट ऐसा छूट गया होगा जो आपको लग रहा होगा तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, लेकिन प्रयास मेरा वही रहा है यहाँ पास, ठीक है ना, करेक्ट पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को मैं यहाँ पास कवर करा दूँ। ठीक है, और वैसे मैंने कवर करा भी दिया है यहाँ पास। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। शिशु क्लास आप सभी को यहाँ पास बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स मेरे इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही है, तो सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे। आपके पूरे परिवार को जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। ठीक है, और जितना भी स्टूडेंट मेरा वीडियो कवर कर रहे हैं, साथ ही साथ आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। सो लव यू गाइस, फिर मिलेंगे इसी वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।